हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी डुडेजा। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हाल ही में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से कई एरियाज इफेक्टेड हुए हैं। आज का शो जरूर देखें क्योंकि आज के शो में हम आपको ये बताएंगे कौन सी ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और साथ ही कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं। महाराष्ट्र वैसे ही कोरोना वायरस की मार झेल रहा है और ऐसे में अब बारिश लगातार होने से कई एरियाज पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम आपको बताएं कौन से एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एक लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बंद हो गया है। पहले से ही लोकल ट्रेन्स जो हैं वो नहीं चल रही हैं और यही सिर्फ एक वेस्टर्न एक्सप्रेसवे था जो सारी कनेक्टिविटी को कनेक्ट कर रहा था। अब ये भी बंद हो जाने से जो रोजमर्रा की लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि इस पूरे स्ट्रेच पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो गया है, आसपास के एरियाज पर भी इफेक्टेड है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो स्लम एरिया है या फिर वहाँ के जो एरियाज है वहां पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। सुबह पौने 6 बजे पहली बार गिरा, फिर आधे घंटे में दूसरा जो बड़ा गिरा है वो आधे घंटे बाद गिरा है। वहाँ पर हम खड़े थे हमारे पीछे से पूरा गिरते आया तो हम भाग गए वहाँ से। आरटी का गाड़ी थी जो उसके वो पहले ही फंसी थी, पहले ही उसके ऊपर पोल गिर चुका था लाइट का, उसके वजह से वो फंसी हुई थी और जो पुलिस आई थी वो फोटो निकाल रही थी गाड़ी का। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे इज अ मेजर नॉर्थ एंड साउथ एटेरियल रोड पर जो स्ट्रेच है दहिसर टू सबर्बन एरियाज में जो बांद्रा है उस एक्सप्रेसवे पर भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। अगर हम एरियाज की स्पेशली बात करें तो एरियाज में बंडोंगरी और कांदीवली ईस्ट का जो ये पूरा एरिया है वहां पर स्लम एरिया है बंडोंगरी, उस पर भी देखने को असर मिला है। जो यहाँ पर रेड अलर्ट जो जारी किया गया है उस वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो थाने, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे जो इलाके हैं वो हाई रिस्क पर रखे गए हैं। इन इलाकों पर सबसे ज्यादा रिस्क है और पुरानी इमारतें मुंबई में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। इन इमारतों में रीडेवलपमेंट का काम जो है वो लंबे समय से चलना है, वो नहीं चल पा रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि ये इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी बारिश की वजह से मुंबई में एक के बाद एक इमारतें भी ढह रही हैं। अभी पिछले महीने ही बारिश की वजह से मलवानी इलाके में जो इमारत गिरी उस वजह से 9 लोगों की मौत भी हुई थी। चलिए फटाफट से चलते हैं लाइसेंस फॉरेस्ट के एमडी पंकज कपूर के पास और उनसे समझते हैं मुंबई की कौन सी ऐसे पुराने इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं और इन इलाकों में कैसे आप लोगों को बचना है। सेंट्रल मुंबई एरिया है, डी वर्ल्ड है, तारदेव और उसके सराउंडिंग रीजन है। वहाँ पे बहुत सारी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं और साउथ और सेंट्रल एरियाज में काफ़ी आपको मिलती हैं और करीब नोटिफाइड 16,000 बिल्डिंग्स हैं जो सेस बिल्डिंग्स हैं। और हर साल जो है जब भी तेज बारिश होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती है। पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कुछ इमारतें ड्यूरिंग मानसून जो है वो ढह गई। तो ये हर साल रहता है और थोड़ा सा स्लो पेस है इन रीडेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो ये नोटिफाइड हो गई हैं काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बहुत वक्त से, 5 साल 6 साल से, लेकिन इनका रीडेवलपमेंट बहुत कम होता है। कुछ हद तक जो है यहाँ पे टेनेंट के भी रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि हाउसिंग एक मेजर इश्यूज है और लोगों के पास ऑल्टरनेटिव हाउसिंग सॉल्यूशंस नहीं होते। तो उम्मीद करते हैं आपको ये शो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.